हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम का थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 कर रखा है। क्लास 9th सीबीएसई आईसीएसई दोनों बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक बार क्विक रिव्यू कर लीजिए कि हम लोग इसके पहले क्या क्या कर चुके हैं। ठीक, तो ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि कैसे फार्मूला को डिराइव करते हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर चुके थे, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस लग रहे हैं कि हमको देखना चाहिए तो आप ज़रूर से ज़रूर सेकंड पार्ट को विजिट करिए, राइट। और ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, इसमें मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस थे। तो चलिए हम लोग थर्ड पार्ट में भी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम बेसिकली कवर करने वाले हैं कोन को। ठीक, तो इसमें देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये राइट, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो ये है क्या, हाइट है। ठीक, और ये है बेस। ठीक, तो ये बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ये हमारे लिए, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका एरिया। ठीक, तो एरिया हो जाता है ये। इसी एरिया वाले फॉर्मूला से ही ये कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया गया है कोन का। ये कोन है, ठीक। तो कुछ इसी तरीके से किया गया है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसके डेरिवेशन पर न जाइए क्योंकि ये आसान है, इसको याद कर लेना उससे आसान है डेरिवेशन से। ठीक, और इसको कहते हैं, ये स्लैंट हाइट है, एल है। स्लैंट हाइट मतलब ये जो तिरछा वाला है ना, ये जो तिरछी वाली हाइट है इसको कहते हैं स्लैंट हाइट, और इसको कहते हैं हाइट। और ये है राइट सर्कुलर कोन। क्या नाम है इसका? राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि ये राइट एंगल बना हुआ है, देखिए ऐसे। तो राइट सर्कुलर कोन है ये, राइट सर्कुलर, एक सेकंड, राइट सर्कुलर कोन। और ये क्या है? ये है आर। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा? देखिए टोटल सरफेस एरिया में ये वाला तो रहेगा ही पार्ट, ठीक, यानी कि पाई आर एल तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ हमारे पास एक ये आ जाएगा जो कि सर्कल की तरह है ना, ये सर्कल का ये जुड़ जाएगा इसमें, पाई आर एल प्लस एक सर्कल का एरिया जुड़ जाएगा इसमें, एरिया है ना, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ये बात हम लोग पहले से समझ चुके हैं उसमें, पार्ट 1 में ही। तो कैसे कर रहे हैं, अब बुक में देखिए क्या लिखा मिलेगा आपको, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक, तो इस तरीके से बुक में लिखा रहेगा, ऐसे भी रखेंगे तब भी हमारा ये आंसर एकदम सही सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो स्लैंट हाइट इसका हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? पाइथागोरस की थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस की थ्योरम क्या है? एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? एल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये स्लैंट हाइट हो जाएगी ये वाली। ठीक, तो ये क्या आ गई हमारी? स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अब चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, याद हो जाएगा आसानी से। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है राइट सर्कुलर कोन का। ठीक, तो ये कुछ कोन, एक कोन है, ठीक, राइट सर्कुलर कोन इसको कहते हैं। ठीक, बना दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या पता करना है, इसका हमें स्लैंट हाइट दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस ये आर की वैल्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो आर इक्वल टू क्या है? 7 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट एल है 10 सेंटीमीटर। सी एस से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। तो यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? पाई की वैल्यू देखिए 3.14 होती है पाई की वैल्यू, या फिर 22/7 लेते हैं। ठीक, तो अब इसमें से कौन सा पुट कर दे तो जिससे कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। आर को देखिए पहले, आर यहाँ पर कितना है? 7 है। तो देखिए आर कट जाएगा, अगर 22/7 लेते हैं तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, 7 कट जाएगा तो ये आसान हो जाएगा, इसलिए 7 काट दीजिए यहाँ से, और ये कितना आ गया? 220 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, सी एस से हो गया, टी एस से नहीं पता करना था। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो हाइट ऑफ कोन, तो एक कोन है, ये राइट सर्कुलर कोन है, और इसकी हाइट दी गई है, कितनी है? 16 सेंटीमीटर। ये 16 है, ठीक है ना, 16 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? बेस का रेडियस दिया गया है, ये आर की वैल्यू इतना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पता कर लेंगे? पहले तो सबसे पहले हमको क्या पता क्या करना है? हमें बताना है सी एस से, सी एस से पता करना है, यानी कि सी एस से ऑफ कोन। तो सी एस से ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल।
एल की वैल्यू हमको चाहिए होगी, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक, तो कर दिया हमने। ये 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 144, ये कितना आ जाएगा, ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 400, 400 आ गया, इसको स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 20 आ गया। ठीक, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक, तो आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है हमारी 12, एल कितना मिल गया हमको 20, हाइट कितनी है 16। इसको एक बॉक्स में ऐसे रख लीजिए और सारी वैल्यूज पुट करके आंसर लिखिए तुरंत। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूज करने के लिए स्पेशली बोल दिया है, तो वही वाला ही यूज करना पड़ेगा। ठीक, आर की वैल्यू कितनी है 12 है, एल की वैल्यू कितनी आई हमारी 20 आई, पुट कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 753.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे ही टी एस से पता कर लेते हैं दूसरे कलर से, तो टी एस से क्या हो जाएगा, पाई आर एल तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, प्लस में पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा ये वाला। ठीक, तो पाई आर एल की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, इसको ऐसे। अब देखिए अगर हम लोग ये वाला लिखते हैं, ये वाला, ठीक, जो बुक में है, तो पूरा फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये वाला लिखते हैं तो हम लोग इतने से ही काम चला लेंगे। तो 3.6 प्लस पाई की वैल्यू हमको 3.14 इंटू में आर की वैल्यू कितनी 12 इंटू 12, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, और ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 453.6, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इतना। ठीक है ना। ठीक, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा वो रहेगा, इसको हमने अलग से कर रखा था, पहले यही करके रख लिया था, इसलिए हमने वहां से देख लिया, बट आप लोगों को देखना नहीं है, आप लोगों को कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है ना। अब इसमें टाइम बचाना था, उससे ज़्यादा तो टाइम यहाँ पर हम ले लिए, लेकिन टाइम बचाना था इसलिए हम लिख लिए थे इसका आंसर। ठीक, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये कॉर्न कॉब वाला अच्छा क्वेश्चन होता है। तो देखिए कॉर्न कॉब किस तरीके का होता है, ऐसे ही कुछ होता है ना। और सम वॉट कह रहा है कि किसकी तरह है, कोन की तरह है। हाँ ठीक है, ये कोन की तरह है, और जिसका जो ब्रॉडेस्ट एंड है वो रेडियस, ठीक, तो उसका रेडियस दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर ये कॉर्न कॉब समझ लेते हैं कि ये हमारा क्या है, कोन की शेप का है। और ये वाला, ठीक, ये दिया गया है हमको 2.1 सेंटीमीटर, और जो इसकी लेंथ दी गई है, लेंथ मतलब क्या हो जाएगा, हाइट, कॉर्नकॉब की क्या है, हाइट है, तो कि कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक, और हमको क्या पता करना है इसमें, हमें पता करना है कि अगर इसमें दिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने ग्रेन्स हैं, 4 ग्रेन्स हैं, तो 4 ग्रेन्स हैं, तो हमको पूरे में पता करना। अब देखिए पूरे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ठीक, क्योंकि जो दाने होते हैं ज़्यादातर इसी में होते हैं नीचे। ठीक, नीचे तो दाने होते नहीं है, होते भी हैं तो वो इग्नोर कर दिए जाते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक, तो हमको कर्व सरफेस एरिया चाहिए केवल इस कोन का, तो सी एस से ऑफ कोन पहले पता कर लेते हैं कि कितना एरिया है, और उस जितना एरिया आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ ग्रेन्स पता चल जाएंगे। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई आर एल, अभी एल की वैल्यू हमको यहाँ से पहले फाइंड करनी है, तो चलिए पहले एल फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये कितना होता है पाई आर एल, और एल की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो कर लेते हैं पहले। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, प्लस इसका आ जाएगा 441 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो इसका आ जाएगा 404.1, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 20.1 समथिंग आ जाएगा। ठीक, एल की वैल्यू हमको पता चल गई, तो एल की वैल्यू पता चल गई, बस यहाँ पर पाई आर एल निकाल लीजिए। अब कौन सा यहाँ पर पुट कर दें, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दें कि 22/7 पुट कर दें, तो इसको आप अपने आप से अपने हिसाब से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 2.1 है रेडियस, जब 2.1 रेडियस है तो 7 से ये देखिए किसी हम लोग इसको डिवाइड तो कर ही सकते हैं। ठीक है ना, भले ही थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, तो चलिए लिख देते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी 2.1 अपॉन में कर देते हैं 10। ठीक, तो ये डेसिमल हट जाएगा। एल की वैल्यू कितनी हमने निकाली है 20.1, तो 7 से काट दीजिए, इसको 3 आ गया। ठीक, और इसके बाद में इन सबको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 66 इंटू मल्टीप्लाई करना है 20.1 से, ये आ जाएगा हमारा
कितना आ जाएगा 132.73, ठीक। ये फाइनली आ गया, ठीक। ये स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो नंबर ऑफ ग्रेन्स पता कर लेते हैं। नंबर ऑफ ग्रेन्स, एक स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना है, 4 ग्रेन्स हैं, तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर में नंबर ऑफ ग्रेन्स 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ग्रेन्स, तो 13273 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 530.9 और 530.9, इतना आ गया, ठीक। तो इतने ग्रेन्स, इसको हम क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक। तो ये राउंड ऑफ कर दीजिए इसको, 531 ग्रेन्स, ठीक है ना। इस तरीके से ये हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया गया है, स्लैंट हाइट दी गई है, ठीक। तो बना लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। स्लैंट हाइट एल की वैल्यू दी गई है कितनी, 14 सेंटीमीटर, और ये कर्व सरफेस, ठीक, इतने की वैल्यू भी दी गई है, वो कितना है, तो कर्व सरफेस ऑफ सी एस से ऑफ क्या, कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक। अब हमको रेडियस बताना है और टोटल सरफेस एरिया बताना है, ठीक। तो हमको टोटल सरफेस एरिया या रेडियस बताने के लिए, कुछ भी बताने के लिए हमको हाइट चाहिए और रेडियस चाहिए, ठीक। तो यहाँ से पता कर लेते हैं। तो ये हमको दिया गया है, सी एस ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 308। तो पाई की वैल्यू तो पहले हम पुट कर देते हैं, कितना, 22/7, ठीक, क्योंकि ये यहाँ से एल देखिए कट रहा है, इसलिए हम इसको, आर की वैल्यू हमको पता करनी है और एल की वैल्यू दी गई है 14, ठीक। और ये जो सी एस से है वो भी गिवन है, इस टोटल की वैल्यू कितनी है, 308, ठीक। बस यहाँ से बस डिवाइड कर दीजिए, तो 7 1 जा 7 2 जा, ठीक, काट दिया हमने, 2 से इसको काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 154, ठीक। अब देखिए ये कितने टाइम्स है, इसको काट दीजिए, 22 से ये कट जाएगा, 7 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ठीक। चलो एक चीज हमने बता दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7। तो टी एस ए पता करना है, टी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल तो अभी हमको पता ही है, ठीक। देखिए अलग अलग करने से यही फायदा हो जाएगा, पाई आर एल की वैल्यू तो हमको दी ही गई है, तो 308 प्लस पाई आर स्क्वायर पता कर लीजिए, तो पाई की वैल्यू कितनी, 22, इंटू में आर, आर कितना आया हमारा 7, और इंटू में 7, तो काट दीजिए इसको, 7 7 कट गया, और ये आ जाएगा 308 प्लस 154, ठीक। अभी यहाँ पर काटा था हमने, ये देखिए, तो इसको दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 और 4 12, और ये कितना हो जाएगा, एक यहाँ पर कैरी, और ये आ जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर टीएसए का, ठीक। और देखिए एक क्वेश्चन और भी है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। व्हाट लेंथ ऑफ ए टर्पलिन का एक वो है, ठीक, कपड़ा होता है ये, तो लेंथ पूछ रहा है कि ये कितना होना चाहिए, ठीक। और इसकी जो ब्रेथ है वो दी गई है 3 मीटर है, ठीक। और इससे इनको इस कपड़े से बनाना है क्या, कौन बनाना है, कॉनिकल टेंट बनाना है, ये टेंट ऐसे बनाना है। और उसकी हाइट जो रखनी है इनको, वो रखनी है 8 मीटर, ठीक। और बेस का जो रेडियस है वो चाहिए इनको कितना, 6 मीटर, ठीक, 6 मीटर ये चाहिए। एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ, ठीक, ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टिचिंग, स्टिचिंग के लिए, ठीक, जो वेस्टेज है उसके लिए 20 सेंटीमीटर लॉस में जाएगा, ऐसा लिखा है, और पाई की वैल्यू ये यूज करना है, ठीक। तो देखिए 3 मीटर ये है, तो जो हमारा जो कपड़ा है वो एक रेक्टेंगल के शेप का रहता है, ठीक। तो इसकी लेंथ बतानी है कि कितना लेंथ भी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हमने एक्स ले लिया, तो इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 3 इंटू एक्स, ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्लॉथ, ठीक। ये जो क्लॉथ है टार्पलिन क्लॉथ, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 3x आ गया इसका एरिया, क्लियर, 3x मीटर, ठीक। अब देखिए जितना ये एरिया है उतना ही इसका भी एरिया होना चाहिए, ठीक, सी एस से, ठीक, इसका सी एस से, तो कर्व सरफेस सी एस से ऑफ सी एस से
ऑफ कोण, CSA ऑफ कोण पाई आर एल। ये पाई आर एल की वैल्यू जो होनी चाहिए 3x होनी चाहिए, क्योंकि इसी से ये इसी कपड़े से ये बनाया गया है। ठीक, तो पाई आर एल की वैल्यू कितनी 3x। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये कितना है, ये है 3x, और पाई आर एल की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू कितनी पुट करना है 3.14 इंटू आर की वैल्यू, आर दिया गया है 6 मीटर। ठीक, एल की वैल्यू, एल अभी हमको पता करना है, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ये कर लिया हमने, ये कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर। ठीक, 10 मीटर। ठीक, तो ये 10 मीटर आ गया एल। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू पता कर लेते हैं। ठीक, तो 3 से काट दीजिए इसको, ये आ जाएगा 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 286। ठीक, 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लग जाएगा, है ना, और उसके बाद में ये कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 62.8 मीटर, इतना आ गया। अब देखिए 20 सेंटी, सब तो मीटर में है, 20 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा 20 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 0.2 मीटर। ठीक है ना, इतना होता है, तो ये एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक, तो टोटल कितना, टोटल जो हमें क्लॉथ चाहिए वो कितना चाहिए 62.8, तो इसका आ गया, और प्लस 0.2 ये एक्स्ट्रा जो ये मार्जिन के लिए जो कटिंग में वेस्ट हो जाएगा उसको मिलाकर, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए तो 63 मीटर ये होना चाहिए। ठीक है ना, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 63 मीटर। ठीक, बस ये हो गया। ओके, अब देखते हैं अगला। ठीक है, अगला ये हम लोग इसके बाद में स्पेयर वाला करेंगे। ठीक, स्पेयर हेमिस्फेयर का करने वाले हैं। तो थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, पूरा देखा करिए, जिससे कि क्या होगा कि ये सारी चीज़ें तभी समझ में आएगी, है ना। इतनी जल्दी जल्दी में कुछ भी समझ नहीं आएगा, 5 मिनट वाली वीडियो से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, बस केवल ऐसे देख लेते हैं, ख़त्म। ठीक, तो चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।